लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना के जलस्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर मथुरा में 40 सेंटीमीटर के करीब यमुना जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यमुना जल में हुई वृद्धि से यमुना की रौनक भी बढ़ गई है। लगातार बरसात होने से यहाँ मौसम भी ठीक हो गया, गर्मी पर लगाम लग गई है। उसी के साथ साथ हम अगर बात करें यमुना की, तो यमुना के जल में काफ़ी वृद्धि होती जा रही है। इस वक्त हम मथुरा के मुख्य विश्राम घाट के पास हैं और भैरव घाट पर मौजूद हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ जो सिंचाई विभाग द्वारा अपना यमुना जल को मापने का जो मीटर लगाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खतरे का जो निशान है वो 165.20 मीटर का है। तो अभी उससे जो यमुना का जल आप देख रहे हैं वो 164.65 के आसपास बह रही है। तो अभी लगभग 65 सेंटीमीटर अभी यमुना खतरे के निशान से नीचे है। और खास बात यह है कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। सुबह अगर 8 बजे की हम बात करें तो सुबह 8 बजे जो ये लेवल था, वाटर का लेवल यहाँ, तो वो 164.55 था, जो कि अब 164.65 हो गया है। यानी कि सुबह से अब तक 10 सेंटीमीटर की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। और खतरे के निशान से हालांकि अभी 65 सेंटीमीटर नीचे है। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं यमुना की जल की जो जिस तरह से वृद्धि हो रही है, तो उससे यमुना के जल में शुद्धि आ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, तमाम लोग इसमें करोड़ों रुपए इंतजाम करने के बाद भी यमुना जल को शुद्ध नहीं कर पाए। क्योंकि यमुना के जो नाले हैं वो निरंतर, जो मथुरा शहर के जो नाले हैं वो निरंतर यमुना में गिर रहे हैं। तो उससे यमुना का जो पानी था वो काफ़ी दूषित था। लेकिन अब जिस तरह से पानी का प्रवाह तेज़ी से बढ़ा है तो यमुना का जल शुद्ध हो गया है। और इसका नतीजा ये है कि यहाँ श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें भी वृद्धि हो गई है। और बाहर के श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, नौका विहार भी कर रहे हैं। क्योंकि अब यमुना की जो शोभा बढ़ गई है उससे पर्यटकों को भी अच्छा लगता। नहीं तो पहले तो यहाँ पानी जब प्रदूषित था तो उसमें बदबू थी, तो लोग यहाँ स्नान करना तो दूर, आचमन करने से भी कतराते थे। लेकिन अब जैसे जैसे यमुना में बरसात का पानी से जल वृद्धि हो रही है तो लोग भी यहाँ आने लगे हैं। अब देखिए, स्थानीय लोग हैं यहाँ कछुए और मछली के लिए आटा डाल रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या शुभ नाम है? बागीलाल सारस्वत। आप यहीं के रहने वाले हैं? बिरज के। तो यमुना के जल को लेकर क्या कहोगे जो वृद्धि हो रही है? अरे जमुना मैया आ रही है भैया, भरभर लोटा दे रही है। जाटम जमुना मैया को सीन देख हुए दिखा भी लागे। ब्रिज को सीन है जी, ब्रिज चारों धामों से नाला ब्रिज धाम है जी भैया। अच्छा, ये कितने दिन में ये पानी बढ़ा है? कितने दिन से बढ़ रहा है लगातार? जी भैया कल ही कल में बढ़ा है, कल उतर गया था, आज बढ़ा है पानी। देखिए, इन्होंने बताया कि इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है यमुना जी में मछली और कछुओं के लिए यहाँ दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज कुमार गुप्ता है। पंकज जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मेरे यहाँ सामने शॉप है चूड़ियों की। तो आप तो यमुना जी का रोज दर्शन करते हैं, देखते हैं यहाँ की स्थिति? ये लाभ तो भैया जो ब्रज में रह रहा है, घाटों पर रह रहा है, उसको ही लाभ मिलता है। जो यमुना जी दर्शन करेंगे और आचमन करेंगे, बाकी यमुना जी शुद्ध कोई नहीं कर पाएगा। यमुना जी को शुद्ध करने की वो स्वयं करेगी, स्वयं ही प्रकृति अपना करेगी, तभी हो पाएगा। किसी करने से कोई यमुना जी शुद्ध होने वाली नहीं। तो शुद्ध दिखाई दे रहा है? अब शुद्ध दिखाई दे रहा है, इसलिए देखिए कितनी रौनक आ गई है। जल आचमन जो हो गया है, पहले हम लोग उसका आचमन नहीं कर सकते थे, इतनी दुर्गंध उठती थी यमुना जी में से, मच्छर इतने हो जाते थे। लेकिन अब इसमें आचमन लोग के लिए, नहाने लोग योग्य जल है, हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। पहले कुछ भी नहीं था, सब बेकार। कितने दिन से इसमें पानी बढ़ा है? ये लगभग आपका 2 सेंटीमीटर, लगभग एक हफ्ते 10 दिन से लगभग रोज बढ़ रहा है। 2 सेंटीमीटर पानी रोज बढ़ रहा है। लेकिन आज अगर सुबह से और अब तक देखें तो 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी इसमें दिखाई दे रही है। हाँ, 10 सेंटीमीटर बढ़ोतरी होगी लगभग। आगे भी जैसे बारिश हो रही है, पहाड़ों पर हो रही है, दिल्ली में आगे हो रही है, तो अभी पानी की बढ़ने की संभावना और है। यमुना जी जल आता है वो ऊपर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आपका उत्तराखंड से आता है। वहाँ बारिश होती है, यहाँ जल स्रोत बढ़ जाता है। और जल स्रोत बढ़ने के साथ में जितने भी गंदगी है सब वो साफ हो जाती है और यमुना स्वरूप बन जाता है, सबको आनंद हो जाता है। नौकाओं में भी लोग आ रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं, बढ़ गए लोग पर्यटक श्रद्धा। अगर जो मथुरा का मुख्य तीर्थ है वो यमुना जी है। यमुना जी और गिरिराज जी 2 ऐसे तीर्थ हैं जिनको कोई ताला नहीं लगता है। आप 24 घंटे आके इनके दर्शन करिए, इनके पान करिए, आचमन करिए। लेकिन जो वैष्णव आते हैं वो जब यमुना जी की दशा देखते हैं तो आहत होते हैं। लेकिन आज जो देखे ठंड से देख रहे हैं, उनका मन प्रसन्न हो रहा है। और जिसका मन आचमन करने का, पूजा में मन नहीं करता, उनका भी मन स्वतः करने लगा है। यमुना जल वृद्धि से गंदगी भी साफ हो गई और श्रद्धालु भी बढ़े। जी, यही कहना। देखा, स्थानीय लोग और जो आगे बहुत अच्छी बात कही है कि यमुना जल को शुद्ध करने के लिए सरकारों द्वारा प्रयास किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन कोई भी उसमें शुद्धि नहीं हो पाई।
हम मथुरा की बात करें तो यहाँ 36 नाले लगातार इसमें गिर रहे हैं। यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के मेयर वो इसको स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन केवल वादा करते हैं कि हम इसको शुद्ध करेंगे। लेकिन जैसा अभी गुप्ता जी ने बताया, कोई शुद्ध नहीं कर पाया। खुद यमुना जी अपने जल को ही शुद्ध करती हैं और उसके वजह बरसात। ऊपर जब बरसात हो रही है तो पानी वहाँ से जब बढ़ने लगा तो गंदगी यहाँ से स्वतः ही चली गई। आप देखेंगे कि यमुना जल में इस समय लोग यहाँ आ रहे हैं, श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यमुना जल में जैसे हमने आपको पहले भी दिखाया था कि आप जल में देखिए बिल्कुल निर्मल जल है, एक भी कीटाणु इसमें दिखाई नहीं दे रहा है और इसमें बदबू भी नहीं है। इसको पी सकते हैं, बिल्कुल भी दुर्गंध नहीं है। और यही वजह आप देख रहे हैं कि यहाँ घाटों पर अब पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु आने लगे हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यमुना में नौका विहार कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा सुंदर लग रहा है। यमुना का इस समय जो नज़ारा है वो देखने योग्य हो गया है। और अभी जैसा जल को लेकर जो बात हो रही है तो अभी लगातार ऊपर से भी जो पानी वो छोड़ा जा रहा है, हथनी कुंड हो या ताजेवाला बांध हो या ओखला डैम हो, तो वहाँ से जब पानी का जो डिस्चार्ज है वो रोजाना हो रहा है, तो उसी से यहाँ जल में अभी वृद्धि हो रही है। आगे और भी संभावना है, हालांकि खतरे के निशान से यमुना अभी 65 सेंटीमीटर नीचे है। लेकिन जिस तरह से जल छोड़ा जा रहा है और एक ही सुबह से अब तक लगभग 6 घंटे में 10 सेंटीमीटर की जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है, अगर इसी तरह से जल बढ़ता रहा तो खतरे के निशान के आसपास पे पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि अभी आज जो देखा जाए तो आज मथुरा में बारिश नहीं है और आसपास जो दिल्ली की तरफ भी अभी बरसात नहीं हो रही है। हालांकि दिल्ली में जो यमुना है वो खतरे के निशान से मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे है। हमारे यहाँ 65 सेंटीमीटर नीचे, वहाँ 10 सेंटीमीटर। और उससे अगर आगे की बात करें तो शामली में तो बताया जा रहा है कि 200 गांव में पानी घुस चुका है और वो यमुना के जो जल उसमें वृद्धि हुई है उससे उसका फैलाव बढ़ा, तो आसपास के तटीय क्षेत्र के जो गांव हैं वो 200 गांव चपेट में आ गए। ये तमाम यहाँ पर श्रद्धालु भी आए हैं, भक्तगण आए हुए हैं, यमुना तट पर आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं बड़ी आस्था के साथ। आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त यमुना के तट पर हैं, उनको किस तरह का अनुभूति हो रही है, कैसा यहाँ का नज़ारा लग रहा है। आपका शुभ नाम? मैं मनीषा महाजन बेंगलोर से आई हूँ। यूँ तो हम सब इंदौर से हैं बट मैं वहाँ रहती हूँ। मनीषा, कैसा लग रहा है इस वक्त यमुना के तट पर हो आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पर और साफ़ हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ गंदी नहीं होनी चाहिए नदी, जितनी साफ़ सुथरी हो सके उतना अच्छा है। पहले यहाँ से अगर हम बात करें 1 महीने पहले तो बहुत गंदी यहाँ की स्थिति थी, आप नहाना तो दूर आचमन नहीं कर सकते। लेकिन अब बरसात की वजह से जलस्तर में वृद्धि हुई है तो काफ़ी साफ पानी हो गया है और आप लोग आए तो कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और इस बहाने में थैंक्स टू कोरोना कि उसकी वजह से कम गंदगी कम हो गई है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका शुभ नाम? स्मिता नीमा, स्मिता कहाँ से आएंगे? इंदौर एमपी। तो आपकी पूरी फैमिली आई है इधर? जी जी, पूरी फैमिली आई है। यहाँ पे यमुना जी का पूजन किया, हाँ, चुनरी मनोरथ किया। मैं जानना चाहूँगा कैसा लग रहा है यमुना के तट पर है, यमुना का जल है जिस तरह से इसमें। अच्छा, जो यमुना जी के तट पे जो सुकून मिलता है वो कहीं भी नहीं मिल सकता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि यमुना जी को अभी भी बहुत सफाई की ज़रूरत है। प्लीज़ मोदी जी है, हेमा मालिनी जी है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पूजन करने वालों को भी थोड़ा सा कंकु हल्दी तो चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद पुष्प वगैरह वो सब क्लीनिंग की ज़रूरत है। देखिए श्रद्धालु बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही है कि यमुना के तट पर आए, उनकी आस्था है और उनकी आस्था का केंद्र है यमुना। यमुना केवल एक नदी नहीं है, सनातन धर्मावलियों के लिए बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। तो उन्होंने बेंगलोर से आए हैं, इंदौर से आए हैं और नमिता ने बताया कि इसमें अभी और सफाई की ज़रूरत है। जिस तरह से यमुना के लिए करोड़ों अरबों रुपए इसकी सफाई पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती गई। लेकिन आज तो बरसात की वजह से यमुना माँ ने खुद अपनी स्थिति को साफ किया है। यमुना जल में आप देख रहे हैं आज लोग आचमन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो ये केवल जो उत्तराखंड और पहाड़ों पर आगे जो बारिश हो रही है उसके वजह से जो जल में जो वृद्धि हुई है और उसी का नतीजा है कि आज जल शुद्ध हुआ, तो श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ी है और उन्हें यहाँ पर बड़ा अच्छा, जैसा बताया नमिता ने, उनको सुकून मिल रहा है। यमुना तट पर आकर बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं वो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं तमाम यहाँ पर श्रद्धालु हैं और भी हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहोगे। आपका शुभ नाम? अपूर्वा, अपूर्वा कहाँ से आई? दिल्ली। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर यमुना में जो गंदगी है वो दिल्ली से ही आती है। दिल्ली में कैसी स्थिति है यमुना? यमुना हमारी सबसे पावन देवी है और उसका हम जब दिल्ली में देखते हैं, उसके तट पर जाकर देखते हैं तो सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, सारा वेस्ट आपको मतलब दिखता है। एंड इट इज़ वेरी सैड बिकॉज़ हमारी कंट्री में जो चीज़ हम पूछते हैं उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है।
एंड मतलब हम लोग सब अपना अपना कुछ कुछ कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इस वेस्ट में मिनिमल रहे। जब हम पूजा करें तो उसका कोई वेस्ट ना हो, ये हम सब की कोशिश होनी चाहिए और हम सबको इसमें भागीदारी और हिस्सेदारी करनी चाहिए। दिल्ली में जिस तरह से यमुना जो गंदी है उसके लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं? गवर्नमेंट को, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेस्ट, और हमारी कंट्री वेस्ट खरीदती है दूसरी कंट्री से, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री का। बिकॉज़ हमारी कंट्री में हम अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरी कंट्रीज़ भी क्यों रिस्पेक्ट करेंगी। वो जो वेस्ट बाहर से आता है, लेड, मर्क्यूरी, वो सब इस नदी में जाता है जो कि इसको पल्यूट करता है, वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है। हमारा ग्रीड, हमारी जो सेल्फिशनेस है, वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है। आज तो दिल्ली में भी यमुना के जलस्तर में बड़ी वृद्धि हुई है और खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर नीचे है। मथुरा में भी आप जल बढ़ा हुआ देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आज देख कर? ये बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से स्थितियाँ सुधरी हैं दिल्ली में। पहले हमें तारे नहीं दिखते थे, बीच में जब कोविड हुआ था, जब सारे ट्रैफिक कम हुआ था, तब हमें तारे दिखने लगे। मतलब वो हमने आज तक लाइफ में, मैं 20 साल दिल्ली में रही हूँ, मैंने तारे नहीं देखे हैं। तो मतलब हम कितना मिस कर रहे थे, वो हमें लॉकडाउन ने सिखाया, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा नेचर खुद ही हमें सिखा देगा। सुना है दिल्ली से हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि यमुना जो नदी है उसको साफ स्वच्छ रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रकृति की देन है और इन्हीं से जीवन है। ये और भी श्रद्धालु यहाँ इस समय मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है विनोद महाजन, मैं दिल्ली से हूँ। विनोद, आज यमुना तट पे आप अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, कैसी आपकी फीलिंग है, कैसा अनुभव हो रहा है इस समय यमुना जल को देखकर? बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। चुनरी मनोहरत का जो ये पर्व है, हमारा पूरे फैमिली जो है इकट्ठा हुई है यहाँ पे। कोई खरगोन से आया है, कोई इंदौर से आया है, बेंगलोर से मेरी सिस्टर आई है, मैं दिल्ली से आया हूँ। और यहाँ पे यमुना का जो जल देख के इतनी प्रसन्नता हो रही है, उसको छू के और मन आनंदित प्रफुल्लित हो गया है। और काफ़ी कुछ काम हुआ है इस पर, लेकिन अभी आगे भी और काफ़ी गुंजाइश है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो सपना है वो पूरा हो कि भाई यमुना को हम फिर से जो है वैसे करें जैसे वो पहले थी। और प्रभु का आशीर्वाद है, कृष्ण जी जो इस यमुना में जो पले बड़े थे यहाँ पे, वो आगे हम लोग भी उनकी जो देन है उसको हम आगे बढ़ाएं इसको। और हम सब हमारी तरफ से पूरी कोशिश करें कि इसको हम आगे जो है और गंदा ना करें और इसको साफ़ सुथरा रखें। हमारा यही निवेदन है सब लोगों से कि वो इस चीज़ को फॉलो करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और जिस तरह से दिल्ली में सबसे ज़्यादा यमुना प्रदूषित होती है, अगर हम बता दें कि यमुना में जो प्रदूषण है, पूरा यमुना का जो प्रवाह क्षेत्र है, यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक 1376 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है। और इसमें यमुना में जो गंदगी है, अकेले 74% गंदगी केवल ये दिल्ली में वजीराबाद से लेकर ओखला के बीच में ही 22 किलोमीटर के बीच में यमुना सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। और उसमें वहाँ के जो कारखाने हैं उनका जो पानी है, गंदा पानी, वो उसमें आता है, सीवर का पानी उसमें जाता है, दिल्ली के 17 बड़े नालों का पानी उसमें जाता है। और इसको लेकर एनजीटी ने तमाम गाइडलाइन की। मथुरा वृंदावन से ब्रजवासियों ने आंदोलन किए, यहाँ से पदयात्राएं गईं, लेकिन उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार हो 2013 में या 2015 में मोदी जी की सरकार हो, सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। यमुना की स्थिति दिनों दिन गंदी होती गई। लेकिन आज जब बरसात का जब पानी बढ़ा तो यमुना जल में शुद्धि दिखाई दी, तो भक्तों के मन में एक अलग ही प्रसन्नता दिखाई दी है। आपने सुना बेंगलोर से, इंदौर से, दिल्ली से जो भक्त यहाँ आए पूजा अर्चना कर रहे हैं और यमुना के तट पर मथुरा में आकर उन्हें बड़ा आनंद आया, अच्छा लगा। लेकिन उनकी जो मन की टीस यही है, मोदी जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह आज का बता रहे हैं, हेमा मालिनी जो मथुरा की सांसद हैं, दूसरी बार सांसद बनी है और बार बार वो वादे करती हैं कि यमुना को हम साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, लेकिन अभी तक वो स्वच्छ नहीं हो पाई है। तो इन लोगों का कहना है, और इन लोगों का क्या, हर यमुना भक्त की यही पुकार है कि जिस तरह का नज़ारा आज उन्हें देखने का मिल रहा है, इस तरह हमेशा यमुना इसी तरह से बनी रहे। और जो केंद्रीय जल नीति है उसके मुताबिक भी किसी भी नदी को जीवित रखने के लिए उसमें न्यूनतम उसका मूल जल बहते रहना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यमुना के मूल जल को हथनी कुंड पर रोक दिया जाता है और उसके बाद उसमें कचरे का पानी, सीवर का पानी वही बहकर आता है। और ब्रज में
जो भगवान की पूजा अर्चना यमुना के जल से होती है, तो उसमें यमुना का मूल जल एक बूंद भी नहीं होता है, केवल नाले का पानी वो यमुना में आता है। उसको आस्था के साथ लोग यहाँ आचमन करते हैं और मंदिरों की पूजा अर्चना करते हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आस्था के साथ साथ एक नदी को जीवित रखने का भी बहुत बड़ा ये विषय है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।